அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்தி கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड्स प्रस्तुति कर्क कसरत कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आज का शीर्षक है व्याकरण. व्याकरण के अंतर्गत आज कारक के बारे में हम जानने वाले हैं. यहाँ पर व्याकरण में पूरा ध्यान हम ना दे करके जो व्याकरण में महत्वपूर्ण प्रसंग हैं उन्हें हम देखेंगे और उन पर विचार विमर्श करेंगे. कारक कारक का प्रयोग क्यों होता है? कारक की परिभाषा क्या है? वाक्य में शब्दों के बीच के आपसी अर्थ को पुष्ट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे कारक कहते हैं. வாக்கியத்திலே நிறைய சொற்கள் உண்டு. சொற்களுக்கு இடையே உள்ள அந்த பொருளை வளப்படுத்துவதற்காக, பலம் கொடுப்பதற்காக எந்த சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறதோ அதை ஹிந்தியிலே காரக் என்றும் தமிழிலே வேற்றுமை உருவுகள் என்றும் அழைக்கின்றோம். சரி, அதனுடைய பயன்பாடு என்ன? इसका क्या उपयोग हो सकता है? देखिए, राम, मैसूर, जंगल, एक शेर, तीर, मारा. राम, मैसूर, जंगल, एक शेर, तीर, मारा. यहाँ पर पूरा वाक्य है, लेकिन इसका अर्थ हमें समझ में आता है, लेकिन पूरी तरह से समझ में नहीं आता. इसका कारण क्या है? वहाँ पर शब्दों के बीच के अर्थ को पुष्ट करने वाला शब्द नहीं है. उस शब्द का अभाव है. इसी कारण उसके अर्थ की पुष्टि हमें नहीं हो पाती, इसलिए वो अधूरा रह गया है. अब देखिए, राम ने मैसूर के जंगल में एक शेर को तीर से मारा. अब हमने क्या जोड़ा है? ने, के, में, को, से. ये शब्द हमने जोड़ा है. इसको जोड़ने से क्या हुआ? राम ने मैसूर के जंगल में एक शेर को तीर से मारा. रामन मैसूर காடு ஒரு சிங்கம் அம்பு கொன்றான். ராமன் மைசூரின் காட்டில் ஒரு சிங்கத்தை அம்பால் கொன்றான். இப்பொழுது வாக்கியம் முழுமையாக நிறைவு பெற்றிருக்கிறது. இப்படி நிறைவு பெறுவதற்காக நாம் நினைக்கப்படுகின்ற சொற்களுக்கு பெயர்தான் வேற்றுமை உருவுகள், कारक என்று அழைக்கின்றோம். इसी को हम कारक कहते हैं. कारक हिंदी में 8 होते हैं. कारक 8 होते हैं. 8 वेற்றுமை உருவுகள். पहला कर्ता कारक ने. इसका कोई अर्थ नहीं है, இதற்கு மீனிங் கிடையாது. அப்போ மீனிங்கே இல்லையா சார், அப்போ நே ஏக்கா வரணும் ஏன்னு கேட்கலாம் கேள்வி. அதற்கான காரணத்தை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். அடுத்தது कर्म कारक को. यहाँ पर किसकी को कारक का क्रिया का सहायक जो है वो राम को बुलाओ. बुलाओ क्रिया है. किसको बुलाना है? राम को बुलाना है. मारा, किसको मारा? शेर को मारा. सिंगத்தை கொன்றான். ராமனை கூப்பிடு. அது ஐ என்பதை வரும். அது को. करण कारक से क्रिया के साधन का बोध करें. जो क्रिया के साधन का बोध करें. அந்த வினைச்சொல்லை பயன்படுவதற்கான கருவி என்னவோ அந்த கருவிதான் இது கரண் காரன். தமிழே கரண் கரண காரணம் அந்த கருவிதான். कलम से लिखो, पेनावाल इड़दे आल. हाथ से काम करो, हाथ से काम करो. और करण कारक संप्रदान कारक को एक चीज दूसरों को दिया जाए.
தமிழே கூ என்பார்கள் இக்கு एक चीज दूसरों के लिए दिया जाए ये कलम राम को दो व्यापारी को पैसा दो बच्चे को दूध दो बच्चे को दूध पिलाओ தமிழ் வந்து கூ என்று வரும் को ट्रू अपादान कारक से एक चीज दूसरी चीज से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। देखिए पेड़ से पत्ता गिरता है पेड़ और पत्ता दोनों का संबंध था अब अलग हो गया மரத்திலிருந்து கீழே இலை விழுகிறது मैं घर से निकला मैं स्कूल गया मैं घर से निकला घर और मेरा संबंध रहा अब से आने से अलग हो गया टूट गया मैं घर से अलग हो गया मैं घर से बस से उतरा बस इறங்கினேன் से बस और मेरा संबंध था अब अलग हो गया इस प्रकार एक चीज दूसरी चीज से अलग होना पाया जाए उसे कहते हैं अपादान कारक इस अपादान कारक में एक और भी जुड़ता है कंपैरिजन से विड़ा राम से लक्ष्मण छोटा है राम से लक्ष्मण छोटा है राम लक्ष्मण से बड़ा है आम आम कटहल से छोटा है कटहल आम से बड़ा है ஒரு பொருள் இன்னொரு பொருளை விட உயர்வானது அல்லது தாழ்வானது என்பதை காட்டுவதற்கு சே என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது சே और இருந்து घर से விட இது இரண்டும் வந்து अपादान कारक एक चीज दूसरी चीज से अलग होना पाया जाए एक मतलब है दूसरा एक अर्थ है देन बेटर देन एक चीज से दूसरे की तुलना करने में जिसका प्रयोग हो उसे भी अपादान कारक कहते हैं वो भी उसका पर्सन भी से है और संबंध कारक का के की क्या संबंध है अगर तेरा रास्ते में जब दोनों जा रहे हैं मैं और मेरा अपना बेटा दोनों जा रहे हैं कोई आता है तो नमस्कार गुरुजी कहता है मुझसे मैं भी नमस्कार भाई कहता हूँ तो मेरा बेटा मुझसे पूछता है जी ये कौन है इसका आपसे क्या संबंध है इसका आपसे क्या संबंध है मैं कहता हूँ ये मेरा पुराना धन्यवाद नंरी धन्यवाद नंरी धन्यवाद नंरी जय हिंद हाँ